हेलो कोडर्स। स्वागत है आपका इस रिएक्ट जेएस कोर्स की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस को यूज़ करने के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, और ताकि हम लोग अपने रिएक्ट जेएस को यूज़ कर पाएँ, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बना पाएँ। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, वहाँ पर देखते हैं कि रिएक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने ब्राउज़र में टाइप करते हैं रिएक्ट और इसको सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करने पे सबसे पहली वेबसाइट आएगी यहाँ पे react.dev की, कि इसके अंदर रिएक्ट जेएस का डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है कि हमें इसको यूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं और इसको हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी भी रिएक्ट जेएस का नया डॉक्यूमेंटेशन अपडेट हुआ है, सो पहली बार में आपको यही दिखाई देना चाहिए रिएक्ट जेएस react.dev। अदरवाइज आपको ये भी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं legacy.reactjs.org। सो ये इसका पुराना डॉक्यूमेंटेशन है, बट ये जो हम लोगों को टॉप पे दिखाई दे रहा है ये इसका नया डॉक्यूमेंटेशन है जो अभी हाल ही में अपडेट हुआ है। सो इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको रिएक्ट जेएस की वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन वही है, द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेसेस, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये यूआई बनाने का काम करता है हमारा रिएक्ट जेएस। और रिएक्ट जेएस के साथ जब हम लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं तब हम लोग डिफरेंट चीज़ें और भी बना सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं और इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके, रिएक्ट नेटिव का यूज़ करके हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, राइट। तो इस तरीके के एप्लीकेशन भी हम लोग बना सकते हैं रिएक्ट जेएस का यूज़ करके, लाइक बेसिकली रिएक्ट का यूज़ करके, बट उसके साथ हम लोग अलग अलग चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे इसके लर्न रिएक्ट पे। ठीक है, अब लर्न रिएक्ट पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका मेन डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा। उसके बाद हमारे पास साइड बार में ये इंस्टॉलेशन का पार्ट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्टिंग है न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इस पेज पे आएंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट भी आपको दिखाई देगा। इस नोट में क्या लिखा हुआ है, यू नीड टू इंस्टॉल नोड जेएस फॉर लोकल डेवलपमेंट। ठीक है, सो अब चलिए बात करते हैं थोड़ी सी नोड जेएस की, क्योंकि हमें तो क्या काम करना है, रिएक्ट जेएस पे काम करना है, बट ये नोड जेएस की ज़रूरत क्यों है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए अब नोड जेएस की वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रिएक्ट जेएस से नोड जेएस पे चलते हैं। ठीक है, आप लोग नोड जेएस सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट आपको नोड जेएस की मिलेगी इसमें भी, और इसमें भी आप लोग node.js पे जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नोड जेएस की डेफिनेशन, नोड जेएस इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग रिएक्ट जेएस पे वापस चलेंगे। ठीक है, तो जो अभी तक हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे थे उसको रन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती थी ब्राउज़र की, मतलब कि अगर हम लोग को जावास्क्रिप्ट को अपने सिस्टम डायरेक्टली रन करना है तो वो हम लोग नहीं कर पाते थे, राइट, क्योंकि अदर प्रोग्राम से जैसे डबल क्लिक किया वो रन हो गया, उसका आउटपुट हमें दिखाई दे गया। बट जो जावास्क्रिप्ट है उसको रन करने के लिए हमें ब्राउज़र की ही जरूरत पड़ती थी हर बार, राइट। बट नोड जेएस के आने के बाद क्या हुआ कि हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही एक जावास्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि हम लोग इसको अपने सिस्टम के अंदर यूज़ कर पाएँ, अपने टर्मिनल पे, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको यूज़ कर पाएँ कि नोड जेएस लिखा, उसके बाद जो भी हमारा फाइल करने वो इंटर किया, उसका आउटपुट हमें दिखाई दे गया। तो उन सभी चीज़ों को यूज़ करने के लिए, उन सभी चीज़ों को रन करने के लिए हमारे पास क्या है, नोड जेएस, जिससे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को अपने सिस्टम में रन कर पाएँ। ठीक है, अब रिएक्ट जेएस के लिए हमें नोड जेएस क्यों चाहिए, क्योंकि रिएक्ट जेएस का जो डेवलपमेंट है वो हम लोग अपने सिस्टम में करने वाले हैं, जिसके लिए हमें कुछ जावास्क्रिप्ट अपने सिस्टम में रन करनी पड़ती है, राइट। मतलब अब रिएक्ट जेएस के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट को अपने सिस्टम में रन करना पड़ता है। सो उसी के लिए हमें नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम के अंदर। तो चलिए अब हम लोग नोड जेएस को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, एक एलटीएस वर्जन है और एक करंट वर्जन है। आई विल रिकमेंड कि आप लोग एलटीएस वर्जन को डाउनलोड करिए, क्योंकि ये स्टेबल वर्जन होता है। और जो करंट वर्जन होता है इसमें क्या होता है कि कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होता, इसमें कुछ चीज़ें फिक्स हो करके आती रहती हैं। लेट सपोज कोई नया फीचर आया हुआ है तो आपको करंट फीचर के अंदर मिल जाएगा, बट लेट सपोज वो फीचर अभी सही से काम नहीं कर रहा है तो वो कुछ प्रॉब्लम आपको दे सकता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे एलटीएस वर्जन को ही डाउनलोड करिए। अगर आप लोग का मैक ओएस है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे डाउनलोड्स के ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पे आपको तीन जो सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स, राइट, तो उन सभी के लिए भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो विंडोज़ के लिए आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो विंडोज़ का डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोगों के पास मैक ओएस है तो मैक ओएस पे क्लिक करेंगे तो मैक ओएस के लिए भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉलेशन आपको पता है, जैसे कि हर एक सिस्टम में हम लोग करते हैं, डाउनलोड्स पे क्लिक किया और जो भी हमारा पैकेज डाउनलोड हुआ था उस पर क्लिक किया, राइट। उसके बाद फिर कंटिन्यू जो भी सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो आप लोग आसानी से कर पाएंगे, जैसा हमेशा करते हैं, आप लोगों को पता है।
ठीक है, तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। अब उसके बाद बात आती है कि Node.js को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे कि Node.js इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट, क्योंकि बाद में React.js को इंस्टॉल करते समय हमें कोई एरर ना दिखाई दे। सो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं टर्मिनल। अगर आप लोगों के पास मैक ओएस है तो आप लोग यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोगों के पास विंडोज मशीन है तो वहाँ पे आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ टर्मिनल। सो यहाँ पे आपको टाइप करना है node-v। ठीक है, जैसे इंटर करेंगे आप लोगों को आपके मशीन के अंदर जो भी Node.js का वर्जन इंस्टॉल रहेगा वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अगर ये वर्जन दिखाई दे रहा है मतलब आप लोगों ने सक्सेसफुली Node.js को इंस्टॉल कर लिया है। और जब आप लोग Node.js को इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ आप लोगों को एक और नई चीज़ मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं npm। अभी npm क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। मतलब कि अगर जब भी आप लोग Node.js या फिर React.js का यूज़ करेंगे कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को React.js के अंदर ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें बनी बनाई रहती हैं, राइट। जैसा कि अगर आप लोग चाहते हैं बूटस्ट्रैप ओपन करते हैं या फिर गूगल पर सर्च करते हैं कि मॉडल बॉक्स या फिर पॉपअप बॉक्स, तो वहाँ पे क्या होता है आप लोग को एक HTML का URL मिलता है, एक CSS का URL मिलता है, उसको आपको सिस्टम के अंदर अपने इंपोर्ट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, राइट। तो वहाँ पर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ये है। बट जब आप लोग React.js का यूज करते हैं तो वहाँ पे कुछ पैकेजेस बना करके लोगों ने ऑलरेडी क्लाउड पे रखे हुए हैं। सो उसको यूज़ करने के लिए अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए हमें npm का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि हम लोग उन सभी पैकेजेस को अपने React.js के अंदर या फिर Node.js के अंदर इंस्टॉल कर पाए और उनको आसानी से यूज़ कर पाएँ। उसको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उसका कौन सा वर्जन है। तो यहाँ पे आप लोग को टाइप करना है npm-v। तो इसको टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको npm का भी वर्जन दिखाई दे जाएगा। जैसा कि जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है वो है 8.19.1 npm का वर्जन। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रोसेस था जो भी हम लोग React.js को यूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती है। सो Node.js हम लोग का सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब चलिए ये देखते हैं कि और क्या जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद अगर हम लोग फिर से अपने React.js की वेबसाइट पे आएँ तो यहाँ पे आपको आगे कई सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि Next.js, Remix, ठीक है, Gatsby। सो अभी हम लोग इन सारी चीज़ों को स्किप करेंगे क्योंकि React.js क्या है, एक लाइब्रेरी है। बट यहाँ पे अगर आप लोग डिफिनीशन यहाँ पे पढ़ेंगे तो Next.js इज अ फुल स्टैक रिएक्ट फ्रेमवर्क, राइट। पहले क्या था कि React.js सिंपली एक लाइब्रेरी थी जिसके द्वारा हम लोग सिर्फ और सिर्फ UI का बिल्डिंग करते थे। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि React.js ने कई सारे और अलग अलग फ्रेमवर्क के साथ कंबाइन होकर के एक फुल फ्लेजेड फ्रेमवर्क बना दिया, जिससे कि आपका डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा आसान हो पाए। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग अभी इन सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम लोग को अभी सिंपली एंड सिंपली React.js को सीखना है, ताकि अगर हम लोग इन सभी चीज़ों पे जंप करें तो हम लोग को ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज अगर हम लोग डायरेक्टली यहीं पे जंप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये Next.js क्या है, ये React.js क्या है। अभी तक तो ये सिर्फ और सिर्फ UI बिल्ड होता था, बट इसमें अब डाटाबेस कैसे आ गया, तो इधर उधर की चीज़ें भी आने लग जाएंगी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ React.js को ही यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को चाहिए एक कोड एडिटर। अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग कोई ना कोई कोड एडिटर तो जरूर ही यूज़ कर रहे होंगे। सो जो इस ट्यूटोरियल में हम लोग यूज़ करने वाले हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं VS कोड का। आई होप कि आप लोग भी यही यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये और काफ़ी ज़्यादा आसान भी है, काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स भी मिल जाते हैं इसके। ठीक है, अगर नहीं इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी सिस्टम है आपका, अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए, मैक ओएस है तो मैक ओएस के लिए, और अगर आप लोगों के पास उबंटू है तो उबंटू के लिए भी आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने Node.js को इंस्टॉल किया था वैसे ही आप लोग इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे क्लिक किया तो उसका भी यहाँ पे डाउनलोड होकर के इसका ऑप्शन आ गया है। इसके बाद आगे का प्रोसेस आप लोग जानते ही हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप लोग विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडोज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो विंडोज़ के लिए भी यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, और इस पर भी डबल क्लिक करके आप लोग नेक्स्ट जैसे विंडोज़ के लिए इंस्टॉल होता है वैसे आप लोग आसानी से कर लेंगे। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आप लोगों को Node.js विंडोज़ में इंस्टॉल करना है, कैसे आप लोगों को VS कोड विंडोज़ में इंस्टॉल करना है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि React.js के अंदर हम लोग अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे बनाने वाले हैं, राइट। क्योंकि हम लोगों ने बात की है कि हम लोग जितना भी इसमें काम करेंगे वो सारा का सारा काम हम लोग प्रोजेक्ट के द्वारा ही करने वाले हैं, जिससे कि आपको सीखने की जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है कि कॉन्सेप्ट वाइज तो हमें समझ में आ जाती हैं, बट उन्हें एक्चुअल हम कैसे कोड में इंप्लीमेंट करेंगे वो दिक्कत का काम हो जाती है। हम लोग इसको एक प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो काफ़ी
ज़्यादा दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जितनी भी चीज़ें सीखेंगे वो हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट में भी इंप्लीमेंट करते हुए चले जाएंगे, ताकि आप लोगों को दर बाय दर समझ में आता जाए कि इसको हाँ इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग React.js का अपना पहला एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। अब हम लोग React.js का अपना पहला एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि उसके लिए हमें कौन कौन से कमांड रन करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने Node.js को इंस्टॉल कर लिया और हम लोगों ने क्या बात करी कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को अपने सिस्टम पे रन करेंगे और उसके बाद हम लोग React.js के अंदर डेवलपमेंट करेंगे। उसके लिए हमें कुछ कमांड्स रन करने पड़ते हैं अपने React.js के एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, ताकि हमें बार बार React.js का जो बॉयलर प्लेट कोड है, मतलब कि React.js को यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ें नेसेसरी हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए, तो उन सभी फाइल्स को हमें बार बार ना लिखना पड़े, हमें बार बार ना कहीं से कॉपी पेस्ट करना। उसके लिए हमारे पास React.js ने कुछ कमांड्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग रन करके उन सभी फाइल्स को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ React.js के एप्लीकेशन के डेवलपमेंट पे फोकस करें, ना कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर पे कि हमें कौन कौन सी फाइल चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग VS कोड को ओपन करते हैं सबसे पहले। अगर आप लोगों के पास विंडोज मशीन है तो आप लोग VS कोड के आइकन पे डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ लॉन्च पैड में जाकर के VS कोड को हम लोग अगर सर्च करें तो यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन दिख जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। अब हम लोग इसके अंदर अपने फोल्डर को इंपोर्ट करते हैं कि हम लोग जहाँ पे अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो उस फोल्डर को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। जैसे कि आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, वैसे ही आप लोग उस पर्टिकुलर फोल्डर को इस VS कोड के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसको ट्रस्ट कर देना है हमें, यस आई ट्रस्ट द ऑथर ऑफ द एप्लीकेशन, क्योंकि विंडोज ने बनाया हुआ है तो जाहिर सी बात अच्छा ही होगा। अब चलिए हम लोग अपने कमांड को रन करते हैं यहाँ पे। हम लोग अपने VS कोड के अंदर ही टर्मिनल को भी ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग जाएंगे यहाँ पे टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टर्मिनल भी ओपन हो जाएगा इसी VS कोड के अंदर। अब React.js के प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए हम लोग को टाइप करना पड़ेगा npx create react app, और उसके बाद एप्लीकेशन का नाम हम लोग इसे देते हैं बेस प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट -01। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। जब हम लोग इस पे इंटर करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड होने में। ठीक है, तब तक हम लोग React.js की थोड़ी सी और डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लेता है बिल्ड होने में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने फिर से ब्राउजर में चलते हैं React.js के डॉक्यूमेंटेशन पे और थोड़ा सा और नीचे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात करी कि React.js को हम लोग अलग अलग फ्रेमवर्क्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या था हमारे पास, Next.js था, Remix था, Gatsby था, या फिर Expo था, नेटिव एप्लीकेशन मतलब कि React नेटिव को बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कैन आई यूज़ React विदाउट अ फ्रेमवर्क, मतलब कि हमें प्लेन React.js का एप्लीकेशन चाहिए, हमें इसको किसी के साथ मर्ज नहीं करना है। उसके लिए ये भी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, उसके लिए भी कैसे हमें यूज़ करना है, कैसे इसको बिल्ड करना है यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अगर आप लोग सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रैब रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम फ्रॉम npm सेटअप योर कस्टम बिल्ड प्रोसेस विद बंडलर लाइक वाइट एंड पार्सल। ठीक है, अब हम लोग React.js में ये बात करते हैं कि हम लोग चीज़ों को अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं और उसी के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी लिखते हैं, HTML भी लिखते हैं और CSS भी कभी कभी लिख देते हैं, राइट। बट जो हमारा ब्राउजर है वो तो क्या समझता है, HTML को सेपरेट समझता है, जावास्क्रिप्ट को अलग से समझता है और CSS को अलग से समझता है, राइट। बट यहाँ पे अगर सारी चीज़ें एक साथ कंबाइंड है तो ब्राउजर को समझता कैसे है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें बंडलर लाइक वाइट एंड पार्सल, ये सारे क्या है, उन सभी की सभी चीज़ों को अलग अलग करके एक एक सेपरेट फाइल में डाल देते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर हमारे पास 10 जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो उन सभी को बंडल करके वो एक ही में डाल देगा, जिससे कि ब्राउजर को समझने में आसानी हो, जिससे कि ब्राउजर उसको रेंडर कर पाए अपने वेब पेज के फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, राइट। बट यहाँ पे हम लोग तो क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ कर रहे हैं। जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है उसमें क्या है चीज़ें कि वो हमें सेपरेटली इन सभी चीज़ों को सेटअप करने की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेटअप रहती। तो हम लोगों ने क्या बात करी थी कि जब भी हम लोग React.js को इंस्टॉल करेंगे उस पर्टिकुलर कमांड के द्वारा तो हमें कई सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी। अगर हम लोग इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हमें सारी चीज़ें खुद से बनानी पड़ेंगी, बट जब हम लोग उस पर्टिकुलर कमांड का यूज़ कर रहे हैं तो सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी। तो देखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन था वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है।
सो अभी भी ये इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंस्टॉल करता है, चाहे वो हमें इसकी ज़रूरत हो चाहे हमें उसकी ज़रूरत ना हो। इसीलिए अभी इस पर्टिकुलर कमांड को इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी हटा दिया गया है कि आप लोग वैसे ना बिल्ड करें इसको। अगर आप लोगों को यूज़ करना है या फिर किसी पर एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के साथ यूज करिए, या फिर आप लोग इसको सेपरेट एक बंडलर के थ्रू इसको खुद से सेटअप करके तब इसको यूज़ करिए। अभी के लिए तो हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप का यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कमांड का, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, जबकि इंटरनेट स्पीड भी बहुत अच्छी है और सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। सो इसके बाद हम लोग इन दोनों का भी यूज़ करेंगे कि इन दोनों का यूज़ करके हम लोग कैसे अपने React.js के एप्लीकेशन को सेटअप कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं, ताकि हमें इतनी सारी चीज़ें और इतना ज़्यादा टाइम हर एक बार बिल्ड करने में ना लगे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे मिलता हूँ जैसे मेरा सेटअप कंप्लीट होता है, तो इसके बाद फिर से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा पहला React.js का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है हमारे सिस्टम के अंदर, और देखते हैं इसने हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहले कमांड्स में ही देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। सो इसके कमांड को रन करने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि एडेड 1460 पैकेजेस, 7 मिनट लगा इसको इंस्टॉल होने में, और इसने इतने पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बगैर एक भी कोड लिखे हम लोगों ने इतना पैकेजेस इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पहले से। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे बात हो रही थी कि React.js को अगर आप लोग विदाउट फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं तो वाइट एंड पार्सल पैकेजर का यूज़ करें, बंडलर का यूज़ करें। ठीक है, ताकि आप लोग इसको रा फॉर्म में सेटअप कर पाएँ। इसके बाद कुछ चीज़ें और दी हुई हैं यहाँ पे इसके नीचे कि आपको अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करना है, बिल्ड कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, npm रिजेक्ट कैसे करना है, काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। सबसे पहला काम यही हम लोग कर लेते हैं, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि हमारा React.js का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है, और थोड़ी खुशी भी तो हो इतना सारा काम करने के बाद कि हमारा React.js एप्लीकेशन रन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग अपने जाते हैं इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, जो कि फोल्डर हमारा कौन सा है, बेस प्रोजेक्ट 01, इसी नाम से हमने अपना एप्लीकेशन बनाया हुआ है। तो चलते हैं हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर cd, ठीक है, ऐसे जाते हैं cd फोल्डर का नेम। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पे आप लोग साइड में देखेंगे इस फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पर भी एक फोल्डर बन गया है। सो यहाँ पे कई सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स पहले से बने हुए हैं, परेशान मत होइए, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के पास कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा npm। ठीक है, npm की बात हमने कर ली थी कि ये पैकेज को मैनेज करता है, तो ये पर्टिकुलर React.js का जो प्रोजेक्ट ये भी हमारा एक पैकेज ही एज अ कंसीडर होगा। ठीक है, npm स्टार्ट, ठीक है, npm स्टार्ट, इस पर इंटर करते हैं। ठीक है, इसको एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा बिल्डिंग का प्रोसेस करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि JSX जो है वो ब्राउजर नहीं समझता है, या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने HTML ही लिखते हैं, वो भी हमारा ब्राउजर नहीं समझता है, राइट। तो जब हम लोग npm स्टार्ट टाइप करके इंटर करते हैं तो ये पहले जब हम लोग npm स्टार्ट लिख के इंटर करते हैं तो कई सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन भी चलती हैं, जो कि हमें रिएक्ट नहीं दिखाता है, बट उस सारी चीज़ें अंदर होती रहती हैं। इसीलिए डेवलपमेंट को स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है पहली बार में, और उसके बाद जब भी हम लोग इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो उसका चेंजेस हमें तुरंत ही दिखाई देने लग जाएगा। सो यहाँ पे ये स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर कर रहा है। ठीक है, इसका आउटपुट जैसे ही आने वाला होगा यहाँ पे आपको ये बता देगा। ठीक है, और हमारा ब्राउजर ओपन हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लोकल होस्ट 3000 पे ये अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो हमारा टर्मिनल है वहाँ पर भी ये चीज़ों को अभी दिखा रहा है कि बिल्डिंग फेज में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यू कैन नाउ व्यू बेस प्रोजेक्ट 01 इन द ब्राउजर। ये हमारे क्या है, ब्राउजर्स के अंदर डोमेन डालेंगे, मतलब कि इन सभी एड्रेसेस पे हमें ये प्रोजेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है, हमारा लोकल होस्ट, ये तो पता ही है, और बाकी ये क्या है, हमारा आईपी है, मेरे सिस्टम का लोकल आईपी है। अब हम लोग ओपन करते हैं अपना ब्राउजर, तो यहाँ पे हमारा React.js का पहला एप्लीकेशन रन कर रहा है। तो हमने अपने React.js के पहले एप्लीकेशन को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है और उसको ब्राउजर में रन भी कर लिया है। ठीक है, गुड, कोई कंफ्यूजन कुछ भी हो कमेंट में आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूं, जिसमें लोग डिटेल में हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट रन हो चुका है, और यहाँ पे साइड में आप लोग देखेंगे कि कई सारे फोल्डर और फाइल्स पहले से बनी हुई हैं। सो इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर चीज़ें डिटेल्स में समझनी है तो वीडियो तो लंबा होगा ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी दोस्त आपका React.js सीखने वाला हो उसके साथ ये प्लेलिस्ट जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी React.js को आसानी से सीख सके और समझ सके। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।